ने ऐलान किया था छात्रों का समर्थन देने आने के लिए, क्या कुछ कहेंगे? मुझे जो चल रहा है देश में वो सब देखा जा रहा, नौजवान परेशान हैं और उनकी आवाज को उठाना हर एक जागरूक नागरिक का और जनप्रतिनिधि का कर्तव्य है। उत्तर प्रदेश में भी कितने ही ऐसे पेपर हैं जो लीक हुए, कितनी भर्ती ऐसे जहां घोटाले हुए, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती हो, चाहे पुलिस का पेपर हो। देश भर में आज हम लोग जो हैं जिला मुख्यालय प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारा प्रदर्शन यहां भी है। अगर उसके बाद भी सरकार मांग नहीं सुनेगी तो फिर इससे बड़े प्रदर्शन भी किए जाएंगे, चाहे राज्य स्तरीय प्रदर्शन हो, चाहे जेल भरे आंदोलन, या जो भी आंदोलन करके हम सरकार से बच्चों की मांग पूरी करा सकते हैं, उसके लिए हम लोग प्रयास करें। लोकतंत्र में संवैधानिक मर्यादाओं में जिस तरह के आंदोलन हो सकते हैं उसके लिए हम लोग तैयार हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि सब कुछ बंद कर सकते हैं प्रधानमंत्री जी, पर पेपर लीक नहीं बंद कर पाते। बिल्कुल सही बात, पेपर लीक बंद नहीं हो रहा है। पेपर लीक तो सारी सरकारों में हो रहे हैं, कई जगह पर तो विपक्षी सरकार है, वहां भी पेपर लीक हो रहे हैं। पेपर लीक तब तक बंद नहीं होंगे जब तक ठोस कानून नहीं बनेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा है, देखिए होता क्या है, ठोस कानून बने और सिर्फ कानून ही ना बने और ऐसी प्रक्रियाएं बने कि पेपर भी लीक ना हो। लेकिन जिस तरह से बच्चों का शोषण हो रहा है कि जो जेब में वो भी निकल जा रहा है पेपर के चक्कर में। भाई अगर 1 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं और वैकेंसी 5,000 है तो 95,000 का पैसा तो लग गया है ना, फार्म में लगे, आने जाने में लगे, सब कुछ लगे। तो जो नौजवान बेरोजगार है उसकी जेब क्यों काटे जा रही है? क्यों इतनी दूर दूर सेंटर लग रहे हैं? होम डिस्ट्रिक्ट में सेंटर क्यों नहीं हो सकते? फॉर्म पे जो पैसा लिया रहा है वो क्यों लिया जा रहा है? नौजवानों को सुविधा दीजिए, वो टैक्स दे रहे हैं, उनकी जेब काटना सरकारें बंद करें। इसलिए पॉलिसी अच्छी बननी चाहिए जिससे परीक्षा में भी सुधार हो, शिक्षा में भी सुधार हो और पेपर लीक जैसी घटनाएं ना हो, बच्चों का भविष्य बर्बाद ना हो, बच्चे निराश होकर सुसाइड ना जाए। मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि अब छात्र संवाद करने लगे हैं, इनसे संवाद करने की जरूरत है। नहीं, संवाद होना चाहिए। मैं इसलिए बैठा था पार्लियामेंट में कि संवाद, तो सरकार के 2 मंत्री मेरे पास है, उन्होंने कहा कि हम संवाद करेंगे, हम आपको विश्वास दिलाते। संवाद हो रहा है, अच्छी बात है, संवाद से हल निकलेगा। जब संवाद नहीं हो रहा तब मन में चिंता हो रही, जब संवाद हो रहा है तो मुझे लगता है कि हल निकलेगा। देश भी हमारा, मैं छात्रों से भी कहूंगा जो आंदोलन कर रहे हैं, जहां भी सरकारी संपत्ति सारी हमारी है, देश हमारा है, प्रदेश हमारा, कानून को अपने हाथ में ना लें किसी भी कीमत पे, कोई अपसाय या कुछ भी करे, बस शांतिपूर्वक आंदोलन करें, संविधान की मर्यादा, ये उनका अधिकार। सर, जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं सीजेपी के लोग, वो कह रहे हैं कि अब उनके खिलाफ रील बनवाई जा रही है, सोशल मीडिया पे पोस्ट करवाए जा रहे हैं, उसके उनको फंडिंग की जा रही है और एयरलाइंस की टिकट भी उनको दी जा रही है वहां पहुंच के माहौल खराब करने को लेकर। इसकी जिम्मेदारी सरकार की है कि ऐसा कोई घटनाक्रम ना हो, और ऐसा कुछ हो रहा है तो उसकी जांच होनी चाहिए। मैं कहूंगा जो प्रोटेस्टर जहां बैठे हैं वो अपने धरने पे उस तरह के वॉलंटियर नीतियां बनाए कि इस तरह का कोई भी एक्सीडेंट करता है तो पकड़ा जाए। समाजवादी पार्टी का धरना चल रहा था जिसमें पिस्टल दिखाने को लेकर के अखिलेश जी ने ट्वीट किया है। पुलिस आजकल पिस्टल से ज्यादा बात करती है, मुंह से कम करती है, गलत।